बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको वीडियो के स्टार्ट से ही पता चल गया होगा कि हम मीठा खाने के शौकीन लोगों के लिए कुछ ख़ास लेकर आ रहे हैं। तो हम बना रहे हैं आज मुतंजन। चलें आए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चावल। तो मीठे चावल बनाने के लिए हमें कुछ ख़ास किस्म के चावल चाहिए होते हैं। कुछ लोग सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास आला क्वालिटी के सुपर कर्नल चावल मौजूद थे। चावल मैंने 1 किलो ले लिए थे और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैंने इनको भिगो दिया है। अब हम आएंगे ड्राई फ्रूट्स की तरफ। ड्राई फ्रूट्स में मैंने खुश्क नारियल, मेवा जात और बादाम का इस्तेमाल किया है। बादाम के मैंने छिलके उतार लिए हैं। और ऑयल का हम इस्तेमाल 1 कप करेंगे। 1 किलो चावल थे तो मैं 800 ग्राम चीनी डालूँगी। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अशरफियाँ मैंने ली हैं ग्रीन और रेड कलर में। आप जानते हैं कि मीठे चावलों से तो लोग अशरफियों को चुन चुन के खाते हैं। और रंगों में हम जर्द, गुलाबी और सब्ज़ रंग का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जाएगी सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची के 8 से 10 दाने लिए हैं हमने। और दालचीनी 3 से 4 टुकड़े हैं। लौंग 4 से 5 अदद लेंगे। और बादियान खताई के 2 से 3 फूल हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। अब पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह पानी बॉयल होने के बाद हम इनमें चावल ऐड करेंगे। पानी बॉयल हो गया था, मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल बॉयल करते हुए ज़रूरी है कि इसको हाई फ्लेम पर बॉयल किया जाए। अगर आप मीडियम या लो फ्लेम पे बॉयल करेंगे तो चावल बैठ जाएंगे, सही तरह बॉयल नहीं होंगे। चावल बॉयल करते हुए हमने लौंग, दालचीनी और बादियान के फूल डाल लेने हैं। चावल अच्छी तरह बॉयल हो रहे हैं, आपने देखते जाना है। चावल को हमने फुल बॉयल नहीं करना, इसमें 1 से 2 कनी जो है वो रहने देनी है, ताकि वो जब हम दम पे लगाएं तो ये अच्छी तरह पक कर तैयार हो जाएं। 80 to 90% आपने इनको बॉयल कर लेना है। चावल हमारे बॉयल हो गए थे, इनको हमने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह। अब हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अपने ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको आपने हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से इनका टेस्ट और भी दुबाला हो जाता है। देखिए माशाल्लाह। आपने लो फ्लेम पे इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1 किलो चावल में 200 ml ऑयल भी काफ़ी होता है। अब हम इसमें इलायची ऐड करेंगे और इलायची को अच्छी तरह खुशबू आने तक भून लेंगे। खुशबू और टेस्ट के लिहाज से इलायची अपना बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। शीरा बनाने के लिए आप पानी का 1 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। 1 कप मैंने दूध डाला है और अच्छी तरह इसको हम पका लेंगे। देखें माशाल्लाह। अब हम 1 कप इसमें दही का डालेंगे। दही डालने से मीठे चावलों का टेस्ट बहुत हद तक बढ़ जाता है। 4 खूबसूरत सी मैंने कटोरियाँ ली हैं। 1 में मैंने ज़ाफ़रान डाला है और 3 में मैंने दूध डाल लिया था। कलर्स को हम दूध में ही मिक्स करेंगे। येलो कलर मैंने ऐड कर लिया था। अब हम सब्ज़ कलर ऐड कर रहे हैं और गुलाबी। इनको अब हम मिक्स कर लेंगे। आप पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। दूध में कलर मिक्स करने से बहुत खूबसूरत कलर आता है चावलों में और ज़्यादा फैलता नहीं है। पिंक कलर मैंने मिक्स कर लिया था, ग्रीन भी और येलो भी।
کلر بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور شیرہ بھی ہمارا ماشاءاللہ پک گیا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک تار بن جائے، یہ دیکھیں ایک تار بن رہی ہے، دیکھیں ماشاءاللہ یہ شیرہ تیار ہونے کی نشانی ہے۔ جب شیرہ اس کنسسٹنسی پر تیار ہو جائے تو آپ ان میں چاول ایڈ کر سکتے ہیں۔ چاول میں نے ایڈ کر دیے تھے، دیکھیں ماشاءاللہ۔ اس میں اب ہم کلر ایڈ کریں گے۔ تینوں کلرز کو ہم نے خوبصورتی سے ایڈ کر دیا تھا۔ اب ہم باقی میوہ جات بھی ڈال دیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا لنک سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ اب ہم دھیمی آنچ کر دیں گے اور 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے۔ 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں، متنجن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس کی لک چیک کریں، کتنی خوبصورت لک ہے۔ ان کو اب ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح تاکہ کلر جو ہیں وہ سارے اچھی طرح مکس ہو جائیں اور ایک خوبصورت سی لک دیں ہمیں۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ان کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈش آؤٹ ہم نے چاول کر لیے تھے۔ اب ہم اس کی گارنش کریں گے۔ گارنش میں نے سویٹ کے ساتھ کی ہے اور مربع جات، بادام، کشمش، ناریل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔